जो कृष्ण हैं, जो प्रतिपल जगत को यह एहसास कराते हैं कि वह ईश्वर हैं, जो बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े अधिकार के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अपने मित्र और अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि सारी दुनिया का फजीता छोड़, सारी बात छोड़, मेरे पास आ जा, मैं तुझे सबसे मुक्ति दिला दूं, क्योंकि जन्म जन्मांतर में मैं ईश्वर हूँ। सर्वधर्मांध परिजायते माम एकम शरणम यज, अहम त्वा सर्व मोक्षेसी मां शुचः। जब एक बार कृष्ण बच्चे के रूप में पैदा हो गए, उसके बाद कोई बच्चा किसी और नाम से बुलाया ही नहीं है। बता दीजिए माएँ जहां बैठी हूं, कसम खा के कलेजे पर बता दीजिए, इस भारत में, इस विश्व में ऐसी कोई मां नहीं हुई जिसने बचपन में खिलाते हुए कन्हैया न कहा हो। मेरा कान्हा, मेरा लाला, सबने बोला। इसलिए मैं 3 दिन कृष्ण के 3 रूपों पर आपको बता रहा हूं। पृथ्वी पर आने के बाद वह आनंद राम से छूट गया था, उसे ग्रहण करके पृथ्वी को लेकर जो पूर्णता कृष्ण ने पाई है, उस छोटे कन्हैया पर जिसका आज जन्मदिन है। एक तो राम है जो 4 भुजाओं के साथ पैदा हुए, जैसे तैसे माँ ने कहा, तब जाके रामचंद्र जी हुए। एक कृष्ण है जो इतना विराट भी यशोदा की गोदी में इतना छोटा बच्चा बनकर पैदा हुआ। आज से वर्षों पूर्व गंगोत्री में मैंने कृष्ण से बड़ा कोई पूर्ण पुरुष नहीं बचपन जिया, तो ऐसा कि हर एक माँ ने अपने बेटे को कन्हैया कहना शुरू किया। जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल बच्चों को आज भी पूरा देश कन्हैया कहता है। युद्ध रचाए तो ऐसा कि 5 निर्वासित लड़कों को विश्व विजेता बना दिया, और ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर सारी दुनिया के नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। और यह कृष्ण का बचपन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की किसी कथा में, किसी कहानी में, किसी वास्तविकता में किसी बच्चे का ऐसा बचपन नहीं है जितना कन्हैया का। छोटे शिशु के रूप में हमें अन्य धर्मों के देवता भी मूर्तियों में मिलते हैं, मैं उनका अनादर नहीं करूंगा। भगवान किसी भी रूप में आया, चाहे संदेश वाहक बन के आया, चाहे कुछ बन के आया, शिशु के रूप में तो सभी अच्छे हैं। छोटा बच्चा तो किसी का भी हो अच्छा लगता है, किसी भी पशु का भी बच्चा अच्छा लगता है। ये तो त्रैलोक्य का स्वामी भगवान उतरा था, लेकिन जितना मनहर कन्हैया उतरा, उतना आज तक दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, उतना सुंदर आज तक कोई शिशु पैदा नहीं हुआ। कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा, असंख्य स्वरूप दिखा गया कान्हा। सारथी तो कभी प्रेमी बना, सारथी तो कभी प्रेमी बना, तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा, तो कभी गुरु धर्म निभा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पिछा गया कान्हा, तो धरा हर लोक पिछा गया कान्हा। रूप विराट धरा तो धरा तो धरा तो धरा, हर लोक पिछा गया कान्हा, धरा हर लोक पिछा गया कान्हा। रूप किया लघु तो इतना, रूप किया लघु तो इतना, कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा, कि यशोदा की गोद में आ गया कान्हा, यशोदा की गोद में आ गया कान्हा। किसी ने ईश्वर ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, जो इतना छोटा होकर एक माँ की गोद में आ गया, और माँ भी कैसी, जो पालने वाली माँ है। जन्म देवकी ने दिया है, लेकिन सुख यशोदा को मिला है। क्यों? आपको पता है क्यों?
जब कृष्ण 14 वर्ष के हो गए तब कंस को पराजित किया उन्होंने। पराजित किया तो देवकी ने उनसे शिकायत करी। देवकी ने कहा, मेरे लाल, तू तो ईश्वर था, तू तो परमात्मा था। अपनी माँ और पिता को या मुझे अपनी माँ से 14 साल अलग रखा, मुझे बंद रखवा, पहले क्यों नहीं? तो मुस्कुराते हुए मुरलीधरन ने कहा, माँ, हिसाब बराबर हुआ। पिछली बार तूने मुझे 14 साल के लिए बाहर निकाल दिया था, इस बार मत तुझसे 14 साल के लिए बाहर। यह जो शिशु है, यह जो बालक है, दुनिया की माँओं ने कभी ऐसा कृष्ण नहीं देखा, दुनिया की माँओं ने कभी ऐसा भगवान नहीं देखा। सूर्य लिखते हैं कि पालने में झुलाती हैं माता, और क्या गाती हैं? कभी भी बच्चे को खिलाते समय कोई भी माँ सही लोरी नहीं गाती। अगर बच्चे आप में से अवश्य पाले होंगे आप लोगों में, तो उनको अंदाजा होगा, माताओं को, जो छोटा बच्चा पैदा होता है भाई, कोहनी तक हाथ जोड़ लेते हैं माँ बाप। एक तो फोनेटिक समझता है, उसको सुलाते समय कोई लोरी गाने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी गा दो, बस वो रिदम में होना चाहिए। यशोदा कोई गायिका नहीं, यशोदा का स्वर किसी गंधर्व संगीत महाविद्यालय की तपस्या में तपा हुआ स्वर नहीं है। लेकिन बच्चे को संगीत महाविद्यालय का स्वर नहीं चाहिए। दुनिया के हर बच्चे को अपनी माँ की आवाज चाहिए, अपनी माँ का स्वर चाहिए। अब देखना सूर कितना सुंदर वर्णन करते हैं। दुनिया की हर माँ क्या कहती हैं बच्चों को सुलाने के लिए, शिकायत किससे करती हैं? ये नहीं कहती कि तू नहीं सो रहा, नींद से शिकायत करती हैं कि तू नहीं आ रही, निंदिया रानी जल्दी आ जा, उससे कहती हैं। सूर ने कितना सुंदर वर्णन करा है। यशोदा हरि पालने झुलावे, सूरदास कहते हैं। यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। फिर क्या कहती हैं नींद से? मेरे लाल को आओ निंदनिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, न आन सुलावे, यशोदा लेने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। तू काहे नहीं बेगहियावे, तू काहे नहीं बेगहियावे, तो को कान बुलावे, यशोदा हरि लेने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। सोवत जान मोन वे रही रे, सोवत जान मोन वे रही रे, कर कर शेन बतावे, यशोदा हरि लेने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। एहि अंतर अकुलाये कुठे हरि, एहि अंतर अकुलाय उठे हरि, जसुमती मधुर गावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। यश और सूरदास कहते हैं कि जो सुख मुनियों को, संतों को, देवताओं को दुर्लभ है,
भगवान को इतनी देर निहारना चुपचाप, ईश्वर से आंख मिलाना भी कितना मुश्किल होता होगा। जब सूरज से आंख नहीं मिला सकते जो भगवान का सेवक है, तो भगवान से कोई कैसे आंख मिलाता होगा। लेकिन अगर भक्ति इतनी प्रचंड हो तो आंख मिला सकते हैं, निहार सकते हैं, जैसे यशोदा निहारती। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालन झुलावे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राम के बचपन की कहानी नहीं, पूरी राम कथा पढ़ लीजिए, 15-20 छंद मिलेंगे राम की कहानी। अयोध्या के राजा के आंगन में टहलते हुए, घुटनों के बल चलते हुए 2-3 छंद मिलेंगे। और कृष्ण, बचपन ही बचपन। अब कन्हैया भी ऐसे ही करता है, तो दूध नहीं पीता। अच्छा, जिनके दूध हो रहा है घर ही हीरों का, नंद बाबा तो 80,000 गाय, तो घर में दूध है, शुद्ध दूध है, तो माँ कहती है दूध पी। बोले इससे क्या होगा। उस समय में पुरुषों के लिए आकर्षण का विषय उनकी चोटी होती थी, तो माँ कहती थी तेरी चोटी बढ़ेगी। तो सूर्य ने कितना सुंदर दृश्य पैदा किया, एक हाथ से चोटी पकड़ रहे हैं और एक हाथ से गिलास, और पी रहे हैं और कह रहे हैं ये तो बड़ी नहीं, मैं कितनी बार मैंने दूध पी लिया। मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। इतक बार मोए दूध पियत भई, इतक बार मोहे दूध पियत भई, इतक बार मोहे दूध पियत भई, इतक बार मोहे दूध पियत भई, यह अबहु है छोटी, ओ मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, ओ मई मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। ये जो ऐसा बच्चा है, इससे पहले विश्व ने नहीं देखा था। कृष्ण की बचपन की इतनी कहानियां, मुझे लगता है कि जो बचपन राम न जी पाए, उसे जीने के लिए वो कृष्ण के रूप में वापस आए। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी भगवत प्रेमियों को कान्हा के बचपन के विषय में बताया। चलिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में जय हो बाल गोपाल अवश्य लिखिएगा। राधे कृष्ण या श्री सीता रामचंद्र अवश्य लिखिएगा।